जय जोहर संगवारी हो। आज के मोर नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आ गया हूँ दुर्ग, देख सकते हो बुकिंग में अपन ई रिक्शा के साथ, जो कि ललित चंद्रा के घर है। देख सकते हो संगवारी हो। पहले उन लोग को जाने दो। अंदर में तो बना नहीं दी संगवारी हो, देख सकते हो। मोला मैं बाहर आ गया हूँ अभी। मीडिया वाले देख सकते में जो कार्यवाही हुई है 11 परिवारों के ऊपर, उसे लेकर के अभी हमने मेरे में संगवारी हो। मीडिया वाले आए, देख सकते हो। यहाँ ये बिरेझर के संगवारी मन ला ये दीदी मन हा अपन न्याय ले बर आहे। ये मीडिया वाले दीदी। ग्राम बिरेझर में पिछले दिनों तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई। हमने ग्राम बिरेझर में भी जाकर के खबर बनाई थी और ये आश्वासन दिया था, आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि भास्कर की टीम इस विषय को लेकर के विधायक ललित चंद्राकर के पास भी जाएगी और सरपंच के पास भी जाएगी। हमने ललित चंद्राकर जो है ग्रामीण विधायक, उनसे बातचीत की। उन्होंने क्या कहा अभी हम आपको सुनवाएंगे। सरपंच ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त ग्राम बिरेझर के जिन परिवारों के साथ कार्यवाही हुई है उनसे बातचीत करेंगे। वो भी विधायक कार्यालय आज पहुंचे हुए थे। उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है, बताइए क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? बोले हैं कि इस बारे में तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, ऐसा करके बोले। विधायक जी के पास आए हैं हम लोग, उनके पास वही गुहार लगाने के लिए सर कि हम लोग को रहने का व्यवस्था करा दीजिए। हम लोग को 15 से 16 दिन हो गया ऐसा करके खुले मैदान में रहते हुए ऐसा करके। तो बोले ठीक है कि मैं जानकारी के लिए भेज रहा हूँ और इस चीज़ को मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा ऐसा करके वो दिए हैं। आज हम इसके पास से समर्थन है और हम यही समर्थन लेके आज घर जा रहे हैं उन पर विश्वास करते हुए। कितने सहमत हैं आप? आज विधायक जी आप लोगों को आश्वासन दिए, कितने सहमत हैं उनकी बात? बोल तो रहे हैं भैया कि दे दूँगा करके, अब देखो क्या होता है। जांच में तो वो बोले हैं कि भेजूँगा करके, लेकिन देखो अब क्या होता है। तो सर विश्वास है कि नहीं? हाँ विश्वास है, जिस तरीके से बात किया सर विश्वास है। ये बात चल ठीक है, मैं करत हम जांच पड़ताल के हम पिछले समय वाले हैं तो समय ध्यान नहीं दी अभी दी से अभी चेहरे में खुशी दिख रही है। हाँ दिख रहा है। बच्चे के लिए तो खास करके बताया अपना बच्चा का ऐसे जमीन में तोड़े हुए। अब उनके जो फैसला है उसका इंतजार आप लोग करेंगे। उन्होंने कहा पूरी जांच करेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय निकल करके आएगा उस पर कार्य हो। हाँ हम लोग करेंगे, इंतजार करेंगे। आप लोग करेंगे सब? हाँ करेंगे, क्योंकि अब तो खुले आसमान में रहने की आदत हो गया, कम से कम 2 दिन और रह लेंगे सर की बातों को मानते हुए। चंद्राकर के पास पहुंचे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से विधायक ने उनके साथ बातचीत की और पूरा आश्वासन उन्हें दिया है कि जो कार्यवाही उनके ऊपर की गई है, यदि वो कार्यवाही गलत निकलती है तो उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। तत्काल ही उन्होंने अधिकारी को भी फ़ोन लगाया है और जांच के आदेश तत्काल दिए हैं। इसके साथ ही सरपंच ने भी अपनी बात रखी है, वो भी आप सुनिए। विधायक ललित चंद्राकर ने जो कहा है वो भी सुनिए। और मेरे पीछे जो ये ग्राम बिरेझर के लोग जो काफ़ी परेशान थे, आपने देखा कल इनकी स्थिति क्या थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जब आश्वासन इन्हें विधायक का मिला है तो इनके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान दिख रही है। फैसले का इंतजार करेंगे। इनका कहना है खुले आसमान के नीचे रहने की आदत हो गई तो 2 से 4 दिन और इंतजार करेंगे फैसले का, और जो फैसला आएगा इनके पक्ष में आएगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि विधायक जी से बातचीत करके ये संतुष्ट हैं और अब उनके फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 परिवारों के साथ जो कार्यवाही हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया है, वो परेशान थे तो अब आश्वस्त होकर के यहाँ से जा रहे हैं। उम्मीद जताइए कि विधायक उनके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। विधायक ललित चंद्राकर का कहना है कि जो भी उचित निष्कर्ष निकलेगा, जांच होगी, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इन सभी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का उन्होंने आदेश दिया है। आंधी पानी का दिन है तो कोई भवन या कोई स्थायी जगह इन्हें उपलब्ध कराने की बात उन्होंने की है। फिलहाल हम भी चाहते हैं कि जो कार्यवाही इनके साथ हुई है, बिरेझर में कार्यवाही हुई है, उनके साथ न्याय हो और कम से कम बच्चों का ख्याल करते हुए प्रशासन जो इतना सख्त हुआ था वो थोड़ा सा नरम हो और इन लोगों का आशियाना जो है वो वहाँ पर या कहीं और इनके लिए उचित व्यवस्थापन की करे। देखना होगा क्या निष्कर्ष इस पर निकलता है। जो बातें विधायक के द्वारा कही गई है उस पर काम होता है कि नहीं, या जो सरपंच ने कहा है कि जो कार्यवाही सरपंच के द्वारा की गई है वो सही है। अब इन सभी विषयों पर जांच बैठेगी, जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल कर के आएगा और ये परिवार उसके बाद संतुष्ट होंगे।
मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं रिहा। साहब मैं नवीन दिल्लीवार, और जो खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं गिरेघर गाँव में जो 11 मकाने तोड़ दिया गया था, उस खबर को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें एक अपडेट अब और आया है कि जिनका घर टूटा हुआ था वो पहुंचे हुए थे विधायक ललित चंद्रा के पास, क्षेत्र के विधायक हैं, और क्या बातचीत उन लोगों की हुई है ग्रामीणों की, सॉरी जिनका घर टूटा है उन लोगों की पीड़ित परिवारों की बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, विधायक यहाँ पहुँचे हुए थे, क्या आप लोगों की बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिल रही है? हाँ, आज तो विधायक सर के यहाँ आए हम लोग, बोले हैं कि तहकीकात करते हैं, ऐसा करके बोले हैं। इस मामले को थोड़ा गंभीर लेते हुए बोले वो कि इस चीज़ को हम तहकीकात के लिए भेजते हैं किसको, ऐसा करके बोले हैं। न्याय की उम्मीद तो जगाए हैं विधायक साहब। कितने दिनों का मोहलत दिए कि भाई इतने दिन में हम जांच करके आपको बता देंगे, और वैकल्पिक व्यवस्था कोई करनी है क्योंकि छत तो टूट गया आप लोगों को? 2 दिन का मोहलत दिए हैं कि 2 दिन के बाद मतलब 2 दिन तक मतलब वो तहकीकात के लिए बोल रहे हैं, 2 दिन का समय लिए हैं। अब 2 दिन में देखते हैं क्या होता है। हम तो उम्मीद लेके विधायक सर के यहाँ से जा रहे हैं, अब 2 दिन के बाद पता चलेगा कि हमें न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी राहत मिली आप लोगों को? पहले जिस तरह से आप लोग परेशान चल रहे थे, और जिस आंधी तूफान के समय में, गर्मी के समय में आप लोग इतने खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर थे, विधायक का आश्वासन आप लोगों को राहत मिला? बहुत उम्मीद जगाया और उम्मीद में कायम है। अच्छा, 2 दिन बोले हैं कि 2 दिन बाद अपन आप लोगों को बताते हैं कि क्या हो सकता है। जांच अगर आप लोगों के खिलाफ आती है, फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे आप? इसलिए हमारे खिलाफ तो आई नहीं है, जब हम लोग डर ही नहीं रहे हैं और गलत किए ही नहीं, तो क्यों डरेंगे? गलत नहीं किए, लेकिन सरपंच तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का आवास मिला हुआ है जिसको बेच के आप लोग यहाँ पे कब्जा किए हैं, और वो भी चुनाव की जब आचार संहिता लगा हुआ तो उस समय कब्जा किए हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमको तो 6-7 साल हो गया, और सरपंच कह रहे हैं कि अभी 1 साल हुआ उनको कब्जा किए हुए, आचार संहिता में कब्जा किए हैं, और उनको जो आवास उधर मिला हुआ था बस्ती में उसको बेच दिया। इस आरोप को कहते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं भैया, सब जो बात बोलत ना वो सब झूठ है। मैं ना एक मतलब वहाँ बसे ना 4-5 साल हो गए मोला, और ना ओकर पहली ना मैं हाँ ना बांस बल्ली के सहारा में रहत रहे हम, ऐसे तिरपाल वगैरह डाल के, और अभी ना 2 साल होते मोला ईटा वगैरह के घर बनाए। हाँ, 50,000 जो लगातार आप बात करते रहो कि हम सरपंच से दें, वो सरासर वाला नकारा थे कि नहीं मतलब कोई 50,000 का 5 पैसा कहीं से मैं ना ले हों और ना दे हों। नहीं, वो तो पैसा ले, लेकिन वो अपन सब चल थोड़ी ना बता दी पब्लिक के सामने कि मैं पैसा ले हूँ ऐसे करके ना, नहीं बता तो सके। उसका कुछ प्रूफ अगर आप उनके पास है, कोई कागज के माध्यम से दे हो, या बैंक में ट्रांसफर करे हो, या फोन पे करे हो, इससे कुछ है का सबूत अपन जो? नहीं, कैश ले ना वहाँ घर में आके नाइट में आके ले पैसा। तो दीदी मतलब आप उनके कोई आवाज़ देते नहीं हो, ये सही बात है? नहीं भैया, वो गलत बोलत है। हमारा आवास मिले हैं ना, बादी मिले हैं ना, कुछ नहीं मिले आज तक, सरकारी लाभ कुछ नहीं दिए मतलब। अभी विधायक साहब बोली थे कि जल्दी से जांच करवाता हूँ, और उसके बाद जो सही हुई वो आप मंत्री करके दूँ, तो थोड़ा राहत मिली। तो हाँ, राहत मिली भैया, कम से कम आज ना राहत सर बोली से तो थोड़ा सा शांति दिल में बैठी। तो ये थे ग्रामीण एक फैमिली वाले, उनसे भी बात करते हैं। छोटी बच्ची लेके आप पहुँची हुई हैं, किस तरह से बिना छत के आप बच्ची को संभाल पा रही हैं? तो भैया बनाकर के छाँव में संभाल के रखा, घर लग छीन ले, लेकिन माँ के हाथ से लग नहीं छीन सके ना, किसी का अधिकार नहीं छीने के, वही सहारा से मैं गुड़िया हर गई थे घर में। अच्छा, आज आप लोग एक आरोप और लगा रहे थे कि भवन देने की बात जब आई तो सरपंच बोले कि हम सिर्फ कुंवारी लड़कियों को भवन देंगे, ऐसी कोई बात आई थी क्या? हाँ, बोले ही इतना सरपंच। तो सरपंच तो बोलता मैं तो भवन दे रहा था, लेकिन ये लोग कहते कि हमारे एक परिवार को एक भवन दो, तो इतना भवन कहाँ से आएगा गाँव में? नहीं, सरपंच झूठ बोला, ऐसा हम लोग कोई कुछ नहीं बोले, हम सर वैसे कुछ नहीं बोला, सरपंच झूठ बोला थे। जबकि वो है सब कोई बोले कि हमारे 5 सरपंच मिलकर निर्णय कि किसी भवन नहीं दे सकते, हमारे पास भी प्रूफ है। तो अभी खुशी हुई कि विधायक जो बोली भैया उसका ये है कि तुम लोग नीच जात हो, नीच जात लोग को हम लोग भवन का व्यवस्था नहीं कराएंगे। वो और उसके पंच दोनों आके खुद ही बोले, मेरे पास वीडियो भी है जो बोला है, और सरपंच अभी जो बोल रहा है ना वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास उसका वीडियो है जो हम लोग को जलील किया है कि तुम लोग नीच जात हो करके, पूरे पब्लिक के साथ वो किया हम लोग को नीच जात करके, और ड्रिंक करके भी आया था वो,
और बोला कि हम लोग क्यों भवन देंगे। नहीं तो सरपंच का भी ये कहना है, मोर पास तो गांव में 40% आबादी से जो सतनामी SC/ST है, तो यही 10 परिवारों को मैं क्यों टारगेट करूंगा। टारगेट करना हुआ तो मैं पूरे सभी लोगों को करूंगा। नहीं तो वही तो हम भी चाहते हैं, अगर टारगेट करना है तो सभी को करो, तो सिर्फ 11 घर को क्यों टारगेट किए हो, वही तो हमारा भी कहना है। अवैध जगह में तो सभी लोग हैं क्या, तो 11 फैमिली का घर क्यों तोड़े, हमारा भी कहना यही है। हम अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अगर एकाधा कोई सामुदायिक भवन पूरे 12 परिवारों को रहने के लिए स्थान देंगे तो आप लोग रहेंगे क्या, जब तक ये आप पूरा मामला नहीं चला जाता। भैया एक भवन में कैसे 12 फैमिली रह सकते हैं। अगर बड़ा भवन देते हैं, ये छोटा भवन में 2 भवन देते हैं। भैया भवन में तो हम लोग को ज़िंदगी तो चलने वाला नहीं है। जैसा हमारा घर तोड़ा है वैसे ही हमें जगह के साथ हम लोग का जितना नुकसान हुआ उसका भुगतान तो सरपंच को करना ही पड़ेगा, और जो जगह पे हम लोग घर बनाए थे वही जगह उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज़िंदगी तो भवन में कटने वाला नहीं है। तो चाहे आंधी हो तूफान हो, हमें तो उसी जगह में हमें घर बना के देना चाहिए, यही चाहते हैं हम। विधायक को आवास वगैरह के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है क्या? हाँ रिक्वेस्ट तो किए, अभी आए तो हम बोले सर हमें PM तहत योजना का लाभ दीजिए और हम लोगों को आबादी का भी लाभ दीजिए, ऐसा करके। इतने भीषण गर्मी में धूप में बच्चों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो सफ़र रहा ये यात्रा? सफ़र भैया कहा, हमें तो मुश्किल सफ़र है, रोज़ आना जाना चलाते, रोज़ किराया करके ऑटो में हम नहाते। हाँ अब थोड़ा बहुत तो राहत उम्मीद तो जगे, अब देखता ना उम्मीद कब तक कायम है। अब 2 दिन के समय मांगे हैं, 2 दिन हम भी दे देते हैं समय, खबर की हमारे मन के आदत ही हो गई 15 दिन तक मतलब धूप में रहना, 2 दिन और नहीं सही। अब उम्मीद पे तो खड़े हैं, ये भी उम्मीद लेके हम घर जाता है, अब पता नहीं उम्मीद सही है कि गलत है, वो तो 2 दिन बाद ही पता चलेगा। तो सुना आप लोगों ने परिवारों की बातें, और जो आरोप प्रत्यारोप लगातार लग ही रहे हैं, अभी भी आरोप प्रत्यारोप जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये सरपंच पे आरोप लगा रहे हैं 12 परिवार है, तो सरपंच इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे बीच में क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर साहब के पास पहुंचे हुए थे परिवार, उन्होंने कहा है कि 2 दिन का समय दो, मैं पूरे विषय की जांच करवाता हूँ और तब तक आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था देता हूँ जहाँ पे आप लोग अपने परिवार के साथ रह सकें। 2 दिन का वेट करते हैं और इस मामले में क्या निकल के आता है वो आप तक लेके आएंगे। तब तक बने रहिएगा द समाचार के साथ। स्वागत है। विधायक साहब के पास हम तो बोले हैं कि इस मामला की तहकीकात हम करबो, ऐसे करके 2 दिन के मोहलत मांगे हमसे, और हम अपन भी रखें कि हमारा PM आवास योजना के लाभ कराओ सर, और आबादी के भी लाभ कराओ, ऐसा करके बोले हैं ना मना, और बोले हैं कि मामला थोड़ा जल्दी ये करो सर, जांच कराओ, ताकि हम धूप में कब तक रहो, ऐसे करके अपन रखें हैं। तो बोले ठीक है 2 दिन के समय दो, ऐसे करके बोले हैं। अब यही उम्मीद ले लेके हम घर जाते हैं, अब देखते नहीं उम्मीद कब तक कायम रहते कि अभी उम्मीद है सही हुई कि गलत हुई, बोला तो मैं नहीं बोल सकूँ भैया। खबर कि विधायक के पास हम तो कुछ मामला से आए रहे, कुछ उम्मीद लेके ही आए रहे, तो हम उम्मीद लेके भी जाते हैं। अब 2 दिन तक देखा था कि उम्मीद है सही है कि गलत है। अगर जांच के बाद आप गलत पाए जाओ या कुछ ऐसे दिखाई तो क्या करूँ आगे? भैया गलत तो तब वो जब हमारे मन के पास कोई ज़मीन निकली या PM आवास योजना निकली है ना, तब गलत है। वो गलत तो सरपंच ही निकली, खबर की न तो हमारे मन के पास ज़मीन है, ना PM आवास योजना है, नहीं हमारे पास कोई आबादी पट्टा है ना। तो जो सरपंच बोले गए हैं कि एक पास ज़मीन है, ये मतलब इंदिरा आवास मिले हैं या PM आवास मिले हैं, ऐसे करके बोले हैं, तो एमे तो झूठ हमन तो नहीं हो सकन, एमे झूठ तो सरपंच ही हो। नाम और परिचय बताओ। बीमा गायकवाड़, ग्राम ग्रेल है।